नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ग्रीन स्टार चैनल पर और मैं आपका दोस्त आरके फिजिक्स। आवाज़ क्लियर आ रही है दोस्तों? हमारा फर्स्ट यूनिट फिजिक्स का चला हुआ था जिसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैट। इसकी हमने लास्ट, अगर आपने वीडियो देखनी है प्लेलिस्ट में जाए, क्लास 12 फिजिक्स देखें और उसके अंदर हमारी पुरानी वीडियो देखें। उन पुरानी वीडियो का अच्छे से पढ़ें और नेक्स्ट वीडियो जो आज है हमारे, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। नाम से पता लग रहा है कि कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ चार्ज का, लगातार फैले हुए चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं किसी एक वायर पर, किसी सरफेस पर, किसी वॉल्यूम पर। तो दोस्तों इसके अनुसार हम 3 फार्मूले निकालेंगे। वो आपके जो ये चैप्टर है और इसका सेकंड चैप्टर है कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके अंदर ये यूज़ होने वाले हैं। और अब आपको पता भी, क्लियर भी हो जाएगा, फील हो जाएगा कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ा जा रहा है। ये नहीं कि आगे यूज़ होंगे, आपको क्लियर हो यहीं पर हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन बनाए रखें। तो सुने दोस्तों, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये 3 काइंड्स में करते हैं हम। 3 टाइप के हैं: लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और थर्ड है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नाम से पता लग रहा है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, देखो तो दोस्तों इसमें क्या करते हैं हम कि जैसे एक वायर होगी, ठीक है, डेफिनेशन क्या दोगे? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग ए लाइन, कि एक लाइन पर लगातार डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है, जैसे प्लस प्लस प्लस, उसको हमने मान लिया Q और उसकी लेंथ ले लिया उस वायर की, उस लाइन की L। ठीक है, तो दोस्तों जो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस फार्मूले से, वो होता है लैम्डा इक्वल टू Q/L। लैम्डा है यहाँ पर हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, नाम था इसका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हैं दोस्तों आप इसको। मैंने अभी आपको जो बोला है वो क्या बोला है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या हम इसको ये बोल सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी तो आपने वर्ड सुना होगा दोस्तों, मास पर वॉल्यूम, मास पर वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम जो कर रहे हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसका फार्मूला है, जिसको लीनियर में लैम्डा से डिनोट करते हैं Q/L। मीनिंग क्या हो दोस्तों, समझे इसको ज़रा, कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर करें कि जैसे ये एक वायर है 1 मीटर की, इस पर मैं कहता हूँ 1 मीटर की लेंथ है, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है 2 कॉलम चार्ज। तो आप क्या कहोगे? एक लेंथ के ऊपर 2 कॉलम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपने ये निकाल लिया, 1 मीटर की लेंथ है जो। अगर 2 मीटर की होती तो कितना हो जाता है? 4 कॉलम। 3 की हो जाती है कितना होता है? 6 कॉलम। तो क्लियर हो ना, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हम एक वायर पर, जैसे 10 मीटर की वायर है, 1 मीटर की वायर पर 1 कॉलम चार्ज है, तो 10 पर कितना हो गया? 10 कॉलम बाई 10 मीटर जो उसकी लेंथ है। क्लियर दोस्तों, इसके थ्रू हम ये बताते हैं और यही क्वांटिटी जो हम पढ़ी है यही आगे आपकी यूज़ होएगी। ऐसे ही दोस्तों अगर ये सरफेस होता, क्या चार्ज है उसका, जो सरफेस है वो हमने कितना लिया? S लिया है यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका फार्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू Q/S। यानी क्या? उसी एरिया पर इतना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है मीटर पर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर, कॉलम मीटर स्क्वायर। इसका होता है कॉलम पर मीटर। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या दोगे कि जो चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द सरफेस इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो आपको समझ आ गया, जैसे मैंने उसके अंदर बताया कि मीटर की लेंथ है, ऐसे ही कोई एरिया होगा, उससे ज़्यादा लार्ज एरिया होगा। ठीक है, ऐसे ही वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जैसे ये वॉल्यूम दे दिया मैंने, उसका Q चार्ज है, उसका वॉल्यूम V है, उस पर चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है, तो उसके अंदर क्या लेंगे? क्या बोलते हैं इसको? लैम्डा सिग्मा रो। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के अंदर क्या लिखते हैं? रो Q/वॉल्यूम। वही उतना ही चार्ज किसी वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट है। इतना बड़ा वॉल्यूम है, उसके अंदर इतना डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ से हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो तीनों टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। तीनों टॉपिक की तरफ हम क्या निकाल सकते हैं? कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है।
उस चार्ज का हमने टोटल निकालना है। तो यही तीनों क्वांटिटी आपकी आगे यूज़ होने वाली है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या पढ़ा, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जिसके अंदर हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी एक अलॉन्ग वायर लाइन के थ्रू निकाला, और एक सरफेस चार्ज डेंसिटी जो एक सरफेस पर निकाला, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम के ऊपर निकाला। तो दोस्तों इसी के अंदर हमारा जो, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि उस पर हमने ये लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाल लिया, यानी लैम्डा निकाल लिया, सिग्मा निकाल लिया, और हमारा क्या था रो निकाल लिया, तो अगर आपसे पूछ ले कि इसी लाइन पर अगर फोर्स निकालना है तो फोर्स कैसे निकालेंगे, तो हमारा टॉपिक बन जाता है फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। यानी इसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज निकाल रहे थे, उस पर हमने क्या निकालना है, फोर्स निकाल लेना है। पहले निकाल लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आप क्या करेंगे, वही एक लाइन ले लेंगे, उस पर प्लस प्लस के चार्जेस है। अब क्या निकालना है, इस लाइन के थ्रू हमने एक पी पॉइंट लेट कर लिया, इस पी पॉइंट के नोट चार्ज लिया है, एक आर पोजिशन वेक्टर दूर है वो, उस पर हमने क्या निकालना है, टोटल फोर्स निकालना है। ये भी कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज हो गया, किस पर हो गया, एक लाइन पर हो गया। ये सब कुछ लेट कर लेना, लिख लेना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये सब कुछ आपको मेरे द्वारा बनाए गए हैंड रिटन नोट्स के अंदर मिलेंगे, सब थ्योरी लिखी हुई है इसके अंदर अच्छे से। तो देखो दोस्तों, ये प्लस प्लस क्यू चार्जेस है, हमने क्या लिया, एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया जिसका नाम कर लिया हमने डी एल। क्या लिखा हमने यहाँ पर, डी एल, ठीक है दोस्तों, जिसको नाम दे दिया हमने ए और बी, ये ऐसे छोटा सा डिस्टेंस ले लिया। अब इसके थ्रू हम अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालना चाहिए, वो क्या होगी, वो याद करो, क्यू बाई एल। तो यहाँ पर क्या होगी, डी क्यू बाई डी एल, डी क्यू बाई डी एल। इस पर चार्ज, टोटल चार्ज कितना है, क्यू, यहाँ पर कितना हो गया, इस डी एल पर डी क्यू, वो लीनियर चार्ज डेंसिटी आ गई। यहाँ से डी क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई लैम्डा इंटू डी एल, ठीक है दोस्तों। निकालना क्या था, इस पी पॉइंट पर इस डी एल के थ्रू फोर्स, तो हमने यहाँ पर डी क्यू के थ्रू डी एफ फोर्स लगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डी क्यू आर स्क्वायर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। पढ़ चुके हैं आप, पुरानी वीडियो के अंदर जाके देखें, प्लेलिस्ट के अंदर जाए, क्लास 12 फिजिक्स के अंदर ओपन करें। तो टोटल फोर्स क्या आएगा, एफ, इसको इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब ये डी क्यू है, डी क्यू की हमने यहाँ से वैल्यू कर दी, सिंपल था दोस्तों, जो वैल्यू दी होगी आप निकाल लोगे, न्यूमेरिकल के अंदर भी आप यूज़ कर सकते हो फार्मूला, ठीक है दोस्तों। ऐसी सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये सरफेस है, प्लस क्यू चार्जेस है, हमने यहाँ पर क्या निकाला था, याद करो। अब हमने निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हम इसके अंदर ये निकाला था, सिग्मा निकाला था डी क्यू बाई एस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने छोटा सा सरफेस ले लिया, उसको नाम दे दिया डी एस। इस डी एस से एक पी पॉइंट क्यू नोट टेस्ट चार्ज पड़ा है, ठीक है, आर पोजीशन वेक्टर पर, आर डिस्टेंस दूर पर भी कह सकते हो, वहाँ से, और इस पूरे का एरिया क्या है, एस। यहाँ पर क्या निकाला हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सिग्मा डी कितना होगा, यहाँ पर डी क्यू बाई एस, यहाँ से डी क्यू की वैल्यू निकाली। अब डी एफ इस पी पॉइंट पर कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, क्यू नॉट क्यू डी क्यू, याद ही आपको पता ही होगा, Q1 Q2 ऐसे लिखते हैं, और यहाँ पर आर स्क्वायर, टोटल फोर्स वही सेम एज इट इज़, निकालो डी क्यू की वैल्यू पुट करो, सिग्मा डी एस। ऐसे ही दोस्तों जो लास्ट है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिनोट क्या करते हैं, रो इक्वल टू क्यू बाई वी, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम वी, एक छोटा सा वॉल्यूम ले लिया डी वी, आगे इसका इंटीग्रेट कर देंगे, पी पॉइंट पर क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, इस छोटे से वॉल्यूम के दौरान हम इस पी पॉइंट पर क्या निकालना था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर। सिग्मा डी क्यू, ये छोटे से चार्ज के थ्रू डी वी लिख दिया, यहाँ से डी क्यू की वैल्यू निकाली, सिग्मा इंटू डी वी। सबसे पहले हमने क्या किया दोस्तों, वैसे ही सेम डी एफ निकाल लेंगे, वो डी एफ की वैल्यू क्या आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डी क्यू बाई आर स्क्वायर। उसके बाद दोस्तों हमने क्या था, डी क्यू की वैल्यू पुट कर दी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टॉपिक। सबसे पहले हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, फिर उसके तरह हमने फोर्स में निकाल लिया। तो आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आने वाली वीडियो को, अगर आप इस बेल आइकन बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देंगे तो आने वाली जो भी वीडियो है आपके तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।